हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 8th के किसले का अध्याय 2 और इस अध्याय का नाम है ईदगाह। और इसका जो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी है राम वृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन डी है शिव पूजन सहाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 है क्या है तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद आता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 30। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 है महमूद के पास कितने पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है मोहसिन के पास कितने पैसे थे। इसका ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 है ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी है बरगद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इमली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है तो प्रश्न संख्या 6 है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। ऑप्शन ए भिश्ती, ऑप्शन बी है गुजरिया, ऑप्शन सी साधु और ऑप्शन डी है सिपाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिपाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है तो प्रश्न संख्या 7 है हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। ऑप्शन ए सबीना, ऑप्शन बी हमीदा, ऑप्शन सी अमीना और ऑप्शन डी है शबनम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अमीना। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 क्या है तो प्रश्न संख्या 8 है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। ऑप्शन ए 2 कोस, ऑप्शन बी 3 कोस, ऑप्शन सी 4 कोस और ऑप्शन डी है 5 कोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 कोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है तो प्रश्न संख्या 9 है हामिद के दोस्त का नाम है। ऑप्शन ए महमूद, ऑप्शन बी नूरे, ऑप्शन सी मोहसिन और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 है मेले में हामिद क्या खरीदता है। मेले में हामिद क्या खरीदता है। ऑप्शन ए है खिलौना, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है गुजरिया और ऑप्शन डी है चिमटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चिमटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है तो प्रश्न संख्या 11 है मेले में समी ने क्या खरीदा था। मेले में समी ने क्या खरीदा था। तो ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है गुजरिया, ऑप्शन सी है चिमटा और ऑप्शन डी है खंजरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी खंजरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 जो है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। ऑप्शन ए रबड़ियाँ, ऑप्शन बी गुलाब जामुन, ऑप्शन सी सोहन हलवा और ऑप्शन डी है जलेबियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेवड़ियाँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि पूरा नहीं आ रहा। तो प्रश्न संख्या 13 जो है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है
प्रश्न संख्या 13 है, कौन सी कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? इसका ऑप्शन ए है खेमा, ऑप्शन बी है ठेस, ऑप्शन सी है दीदी की डायरी और ऑप्शन डी है ईदगाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईदगाह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन ए है खेमा, ऑप्शन बी है ठेस, ऑप्शन सी है ईदगाह और ऑप्शन डी है खुशबू रचते हाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईदगाह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15, तो प्रश्न संख्या 15 क्या है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए हौसले की उड़न, ऑप्शन बी खुशबू रचते हाथ, ऑप्शन सी ईदगाह और ऑप्शन डी है ठेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईदगाह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी है मधुमेह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैजा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी हैजा के कारण उसका पिता का मृत्यु हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 क्या है, तो प्रश्न संख्या 17 है, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 क्या है, तो प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18 है, हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 पैसे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है, तो प्रश्न संख्या 19 है, हामिद कितने वर्ष का था? हामिद कितने वर्ष का था? ऑप्शन ए है 2-3 वर्ष का, ऑप्शन बी 3-4 वर्ष का, ऑप्शन सी 4-5 वर्ष का और ऑप्शन डी है 7-8 वर्ष का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4-5 वर्ष का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो को पूरा देखे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।